वेलकम टू माय चैनल EMS स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग बेहतर होंगे, आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो हम लोग टेंस पढ़ रहे थे। टेंस में मैंने प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस दोनों खत्म कर दिए थे। फ्यूचर टेंस में मैंने देखा था फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, दो टेंस पढ़ लिए थे। अब हमारा नेक्स्ट टेंस है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो देखेंगे इसकी पहचान क्या होती है, इसके नियम क्या है। तो इस टेंस के वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुकी होंगे, चुकी, चुके होंगे आदि शब्द आते हैं। ठीक है, तो ये तो इसकी पहचान हो गई। अब इसके रूल्स देख लेते हैं, नियम देख लेते हैं। रूल, इस टेंस में आईवी के साथ शैल हैव तथा अन्य कर्ताओं के साथ विल हैव का प्रयोग किया जाता है। देखिए, इस टेंस में आईवी के साथ शैल हैव तथा अन्य कर्ताओं के साथ विल हैव का प्रयोग किया जाता है। नोट करके लिखेंगे। नोट नंबर 1, इस टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इस टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, नोट नंबर 2, जब इस टेंस में देखिएगा, इस टेंस में जब दो टेंस दिए हों तो पहला टेंस फ्यूचर परफेक्ट में और दूसरा प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाया जाता है। देख लीजिए, देखिए मैंने इसकी सबसे पहले पहचान देख ली है कि इस टेंस के वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होगी, है ना। तो अब ये है रूल में देख लेते हैं। देखिए, इस टेंस में आई बी के साथ शैल हैव तथा अन्य कर्ताओं के साथ विल हैव का प्रयोग किया जाता है। नोट करके लिखेंगे, इस टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, नोट नंबर 2, इस टेंस में जब दो टेंस दिए हों तो पहला टेंस फ्यूचर परफेक्ट में और दूसरा टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाया जाता है। ठीक है, टेंस को ठीक से लिख देते हैं। यहाँ पे टेंस है। ठीक है, तो पहला टेंस फ्यूचर परफेक्ट में, दूसरा प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो ये रूल्स हैं, इनको हटा देते हैं। अब इसके एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे पॉजिटिव,
पॉजिटिव, ठीक है। इसके रूल्स देख लेते हैं। तो अब पॉजिटिव देख लेते हैं, ठीक है। इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। मैं उस समय तक अपना कार्य समाप्त कर चुकूंगा, ठीक है। तो देखिए सब्जेक्ट यहाँ पे आई आया है, तो आई आ जाएगा आई, और आई के साथ में बताया था मैंने आई वी के साथ में सेल हैव, तो यहाँ पे आ जाएगा सेल हैव, आई सेल हैव कंप्लीटेड। आई का पॉजिटिव देखिए अपना कार्य, आई सेल हैव कंप्लीटेड माई वर्क। देखिए उस समय तक, है ना, उस समय तक, तो आ जाएगा। देखिए उस समय की इंग्लिश को देखिए, उस समय बाई, देखिए एक सेकेंड, जस्ट मिनट। मैं उस समय तक अपना कार्य समाप्त कर चुकूंगा। आई शैल हैव कंप्लीटेड माई वर्क बाई, उस समय को कहते हैं दैट टाइम, बाई दैट टाइम, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। वह स्कूल जा चुका होगा, तो देखिए यहाँ पे लड़का है तो ही विल हैव गॉन टू स्कूल। नेक्स्ट, मोहन पुस्तक पढ़ चुका होगा, तो आ जाएगा यहाँ मोहन, ठीक है। मोहन विल हैव रीड अ बुक। नेक्स्ट, वे अपना पाठ याद कर चुके होंगे, ठीक है। तो दे विल हैव लर्नड, दे विल हैव लर्नड अपना, अपने का आ जाएगा यहाँ देयर लेसन, ठीक है। तो ये हमारे पॉजिटिव सेंटेंसेस हैं, और इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। इसके एग्जांपल और इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे सूर्य निकलने से पहले हम व्यायाम कर चुके होंगे। दूसरा है, नेक्स्ट है, पुलिस के वहां पहुंचने से पहले ही चोर भाग चुके होंगे। तो देखिए पहला वाला, ये वाला देखते हैं, सूर्य निकलने से पहले हम व्यायाम कर चुके होंगे। तो पहले इसमें काम कौन सा हुआ, हम व्यायाम कर चुके होंगे। तो पहले जो काम होता है उसको फ्यूचर परफेक्ट में, और जो दूसरा काम होता है, जो बाद में काम होता है, उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो हम व्यायाम कर चुके होंगे, तो आ जाएगा देखिए वी, और वी के साथ में मैंने पहले लिखवा दिया है, वी के साथ में वी हो या आई हो, इनके साथ में शैल हैव, तो वी शैल हैव टेकन एक्सरसाइज, ठीक है। देखिए हम व्यायाम कर चुके होंगे, वी शैल हैव टेकन एक्सरसाइज बिफोर, पहले के लिए क्या आएगा, बिफोर। सूर्य निकलने से पहले, बिफोर द सन राइजेस, राइजेस क्यों आया, क्योंकि देखिए ये जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, इसलिए मैंने पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब पढ़ाया था कि एक वचन करता होगा तो उसके साथ में मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे यस लगा हुआ है, द सन राइजेस। नेक्स्ट, पुलिस के वहां पहुंचने से पहले ही चोर भाग चुके होंगे। तो पहले कौन सा काम हुआ है, चोर भाग चुके होंगे, तो लिखेंगे द चोर भाग चुके होंगे, द थीव्स विल हैव, देखिए चोर भाग चुके होंगे, द थीव्स विल हैव रन अवे, है ना, द थीव्स विल हैव रन अवे बिफोर। देखिए पहले के लिए क्या आएगा, बिफोर द पुलिस रीच्ड
रीच 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 सॉरी रीच रीच वहाँ, हेयर सॉरी देयर, रीच मतलब देयर, यहाँ ये। ठीक है, तो पुलिस के वहां पहुंचने से पहले ही चोर भाग चुके होंगे। द थीव्स विल हैव रन अवे बिफोर द पुलिस रीच देयर, है ना, वहां मतलब कि वहां के लिए आ जाएगा देयर। तो पुलिस के वहां पहुंचने से पहले ही चोर भाग चुके होंगे। द थीव्स विल हैव रन अवे बिफोर द पुलिस रीच देयर। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। तो हमने पॉजिटिव देख लिया, अब निगेटिव देखते हैं। निगेटिव में निगेटिव सेंटेंस बनाने से पहले देख ये जान लेते हैं, जैसे मैंने बताया है कि विल, है ना, सेल हो या विल हो, ठीक है, सेल या विल, उसके बाद में नॉट आएगा तब आएगा हैव। ठीक है, तो सेल हैव, सेल हो या विल हो, उसके बाद में आएगा नॉट, उसके बाद में आएगा हैव। ठीक है, तो जैसे देख लेते हैं इसमें, वह पत्र नहीं पढ़ चुका होगा, तो देखिए ही विल नॉट हैव, he will not have read the letter। ठीक है, वह पत्र नहीं पढ़ चुका होगा, तो he will not have read the letter। नेक्स्ट, मैं बाजार नहीं जा चुका हूँगा, तो आई के साथ में क्या था, shall, I shall not have, ठीक है, not have gone to market। ठीक है, मैं बाजार नहीं जा चुका हूँगा, तो आई शैल नॉट हैव गॉन टू मार्केट। या लड़का गाना नहीं गा चुका होगा, तो यह लड़का है तो जाएगा दिस बॉय विल नॉट हैव गाना गा चुका होगा। देखिए तो क्या हो जाएगा, संग, सिंग सॉन्ग, सीन, यह लड़का गाना नहीं गा चुका होगा। दिस बॉय विल नॉट हैव संग अ सॉन्ग, तो ये हमारे नेगेटिव हो गए। देखिए वह पत्र नहीं पढ़ चुका होगा, तो ही विल नॉट हैव रीड द लेटर। मैं बाजार नहीं जा चुका हूँगा, तो आई शैल नॉट हैव गॉन टू मार्केट। यह लड़का गाना नहीं गा चुका होगा, तो दिस बॉय विल नॉट हैव संग अ सॉन्ग। अब देख लेते हैं इंट्रोगेटिव, तो उसको हटा देते हैं, इंट्रोगेटिव देख लेते हैं। तो इंट्रोगेटिव शुरू करेंगे। इंट्रोगेटिव शुरू करने से पहले आप लोग इस स्ट्रक्चर को ठीक से देख लीजिएगा, इसमें क्या क्या होता है। देखिए जब हमारा आई भी होगा तो उसके साथ में मान लीजिए सेल हैव आता है, ठीक है, और अन्य कर्ताओं के साथ विल हैव आता है। इसमें क्या है, इंट्रोगेटिव में देख लीजिएगा, जैसे सेल या विल है, सेल विल, है ना, उसके बाद में प्लस करके देखिए फिर आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, और उसके बाद रिमाइंडर जो बचा हुआ है, शेष हमारा जो बचा हुआ है उसको लिखा जाता है। जब वाक्य हमारा निगेटिव होगा तो उसमें देखिए शैल, विल और प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, ठीक है, सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद नॉट, फिर आएगा हैव, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, उसके बाद जो रिमाइंडर हमारा बचा हुआ है। ठीक है, तो देखिए ये तो इंट्रोगेटिव में लिखा जाएगा, ये इंट्रोगेटिव निगेटिव में, ठीक है, ये इंट्रोगेटिव निगेटिव में। तो आप लोग इसको समझ लीजिएगा अच्छे से, क्योंकि अभी यही यूज होने वाला है। देख लेते हैं, अब इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे ठीक है, तो अब देख लेते हैं इसके एग्जांपल्स इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप में। क्या वह बाजार जा चुका होगा, तो देखिए क्या वह बाजार जा चुका होगा, तो लड़का है यहाँ पे, उसके लिए आएगा यहाँ पे विल, क्या जाएगा, विल ही हैव
ठीक है, क्या वह बाजार जा चुका होगा, विल ही हैव गॉन टू मार्केट। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट, क्या वे पुस्तक पढ़ चुके होंगे। ठीक है, क्या वे पुस्तक पढ़ चुके होंगे, तो देखिए क्या आ जाएगा यहाँ पे, विल, उसके बाद क्या आ जाएगा, विल दे हैव, विल दे हैव रीड अ बुक। क्या वे पुस्तक पढ़ चुके होंगे, क्या हम स्कूल नहीं जा चुके होंगे। अब देखिए निगेटिव आ गया, इंट्रोगेटिव निगेटिव आ गया, तो इंट्रोगेटिव निगेटिव देखिए यहाँ पे पहले सब्जेक्ट देख लेते हैं। सब्जेक्ट हमारा हम है, हम के अकॉर्डिंग वी होगा, है ना। तो आई वी के साथ में क्या आएगा, सेल, तो पहले आएगा सेल वी नॉट हैव। ठीक है, सेल वी नॉट हैव गॉन टू स्कूल। ठीक है, क्या तुम क्रिकेट नहीं खेल चुके होंगे, तो आ जाएगा विल यू नॉट हैव, विल यू नॉट हैव प्लेड क्रिकेट। ये हमारा फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव हो गया है। अब सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव देख लेते हैं। देखिए क्या पहले देख लीजिए, इसको ठीक से समझ लीजिए, क्या वह बाजार जा चुका होगा, तो विल ही, है ना, विल ही हैव गॉन टू मार्केट, क्या वे पुस्तक पढ़ चुके होंगे। विल दे हैव रीड अ बुक, क्या हम स्कूल नहीं जा चुके होंगे, ये निगेटिव है। शैल वी नॉट हैव, ठीक है, शैल वी नॉट हैव गॉन टू स्कूल, क्या तुम क्रिकेट नहीं खेल चुके होंगे। विल यू नॉट हैव प्लेड क्रिकेट। तो अब सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव देख लेते हैं। तो अब हमारा सेकेंड टाइप का इंट्रोगेटिव है, इसको देख लेते हैं। इसमें मैंने पहले ही बताया है, जो लास्ट में मैंने टेंस पढ़ाया था, कि इंट्रोगेटिव दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट टाइप वो जिनके बीच में कौन, कहाँ, कब, कैसे आदि शब्द आते हैं। सॉरी, ये तो हमारा फर्स्ट टाइप वो होते हैं जिनके शुरू में क्या शब्द आता है। सेकेंड टाइप वो होते हैं जिनके बीच में कौन, कहाँ, कब, कैसे आदि शब्द आते हैं। तो ये देखिए सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव है, इसको देख लेते हैं। वह बाजार क्यों जा चुका होगा, तो देखते हैं क्यों, है ना। तो इसके लिए आएगा वाई, है ना। तो वह देखिए लड़का है, तो आ जाएगा विल, है ना। वाई विल ही हैव गॉन टू मार्केट, गॉन टू मार्केट। हम पुस्तक क्यों नहीं पढ़ चुके होंगे, तो देखिए क्यों, ये हमारा इंट्रोगेटिव निगेटिव हो जाएगा, तो आ जाएगा वाई शैल वी नॉट रीड अ बुक। नेक्स्ट, वे खाना क्यों नहीं खा चुके होंगे, तो वाई विल दे, वाई विल दे नॉट eaten the food, eaten the food। नेक्स्ट, मोहन क्रिकेट क्यों नहीं खेल चुका होगा, तो आ जाएगा मोहन, सॉरी क्यों, वाई मोहन के अकॉर्डिंग विल मोहन, तो वाई विल मोहन नॉट हैव, सॉरी इसमें हैव लगाना भूल गए, हैव, यहाँ पे हैव आ जाएगा, हैव eaten the food। ठीक है, इसमें भी हैव, देखिए यहाँ पे आएगा हैव, यहाँ पे आएगा हैव, हम पुस्तक क्यों नहीं पढ़ चुके होंगे, हैव रीड अ बुक।
ठीक है, वे खाना क्यों नहीं खा चुके होंगे, दे विल, सॉरी, वाई विल दे नॉट हैव ईटेन द फूड। ठीक, नेक्स्ट, मोहन क्रिकेट क्यों नहीं खेल चुका होगा, तो वाई विल मोहन नॉट हैव प्लेड क्रिकेट। तो ये हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस था। तो मैंने इसमें पॉजिटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव, है ना, तीनों पढ़ लिए हैं। थोड़ा सा स्वास्थ्य ही नहीं सही है, आप लोग देख लीजिएगा इसको। अगर कहीं कोई दिक्कत हो गई हो तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस था जो पूर्ण तरीके से समाप्त हो चुका है। वह बाजार क्यों जा चुका होगा, देखिए, वाई विल ही हैव गॉन टू मार्केट, हम पुस्तक क्यों नहीं पढ़ चुके होंगे, ये हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, हम पुस्तक क्यों नहीं पढ़ चुके होंगे। तो वाई शैल वी नॉट हैव रीड अ बुक, वे खाना क्यों नहीं खा चुके होंगे, तो वाई विल दे नॉट हैव ईटन द फूड। मोहन क्रिकेट क्यों नहीं खेल चुका होगा, तो वाई विल मोहन नॉट हैव प्लेड क्रिकेट। तो ये हमारे हो गए इंट्रोगेटिव। ठीक है, तो आप लोग अच्छी पढ़ाई करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।